गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था क्या कि हम अपने जो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है, इनकी क्लोजिंग किस तरह से करते हैं। सीखा था हमने उसमें, और मैंने आपको कहा था कि आप ट्राई करेंगे ट्रायल बैलेंस, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बताती हूँ। अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कौन सा पर्सनल अकाउंट होता है, कौन रियल अकाउंट होता है और कौन आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट की क्लोजिंग होती है, रियल अकाउंट की क्लोजिंग होती है, लेकिन जो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनकी केवल टोटलिंग करके छोड़ी जाती है। तो सबसे फर्स्ट जो हमने लिखा था वो क्या लिखा था, कैश। तो कैश में देखो, कैश आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। हमने इसका बैलेंस निकाला है और इसको ब्रोट डाउन करके लिखा है। तो कैश अकाउंट वर्ड लिख कर, और इसका डेबिट बैलेंस है तो हम कितना, डेबिट में कितना लिख देंगे, 1,48,050 रुपीज़। कैपिटल का क्या बैलेंस आया है आपका, क्रेडिट आया है ना, कितने, 2 लाख रुपीज़। तो उसको कहाँ लिखोगे, क्रेडिट के कॉलम में लिख दोगे। इसका फॉर्मेट होता है नेम ऑफ अकाउंट, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तीसरा है फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट हम कहाँ लिखेंगे, फर्नीचर का हमारा क्या आया है, डेबिट बैलेंस आया है, तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे कितने, 20,000 रुपीज़। फिर आता है हमारा परचेज़ अकाउंट। परचेज़ अकाउंट की हमने क्लोजिंग नहीं करी, हमने केवल टोटल करके छोड़ा था। तो देखो अब इसकी अमाउंट कैसे लिखनी है। यहाँ का टोटल आ रहा है 1,15,000, ये टोटल आ रहा है आपका कितना, 4 लाख। परचेज़ अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस ही लिखना होता है हमें। डिफरेंस आ रहा है 1,11,000, ये डिफरेंस ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद है विशाल ट्रेडिंग। तो विशाल ट्रेडिंग का हमारा बैलेंस क्या आ रहा है, 0, तो हम इसको लिखना ही नहीं है, ठीक है। मोहन गारमेंट्स का हमारा बैलेंस क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है कितने रुपए का, 8,000 रुपये का। परचेज़ रिटर्न, इसका हमने बैलेंस किया नहीं था, लेकिन जो डिफरेंस है वो हमें लिखना पड़ेगा। इसका क्या बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। परचेज़ रिटर्न का वैसे भी क्रेडिट बैलेंस होता है कितना, 5,000। डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इसका भी हमने बैलेंस नहीं किया था। डिस्काउंट रिसीव्ड का आपका बैलेंस क्या आ रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है 1,200 से। सेल्स तुम्हारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो सेल्स का बैलेंस कितना आ रहा है, 79,000 रुपीज़। देखो सेल्स का यहाँ कुछ नहीं है ना, क्रेडिट में 79,000। हीरो लिमिटेड का हमारा बैलेंस क्या आ रहा है यहाँ पर, हीरो लिमिटेड का हमारा बैलेंस आ रहा है यहाँ पर डेबिट कितना, 18,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद हमने बनाए थे ड्राइंग्स का हमारा क्या बैलेंस आ रहा है, देखो ड्राइंग्स का बैलेंस हमारा डेबिट आ रहा है कितना, 14,000 रुपीज़, तो हम 14,000 लिख देंगे। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है आपका, डेबिट होता है। तो डिस्काउंट अलाउड हम क्लोज तो करते नहीं है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। पवन ब्रदर्स का कौन सा बैलेंस आ रहा है आपका, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना, 24,000 रुपीज़। रेंट को हम क्लोज़ नहीं करते, रेंट डेबिट हो जाएगा 2,000 से। सैलरी को क्लोज़ नहीं करते क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन ये एक्सपेंसेस है तो इसका डेबिट बैलेंस आ जाएगा 4,000। दोनों साइड का टोटल कीजिए, वो टोटल आपका क्या आएगा, इक्वल आएगा 3,17,200, ठीक है। तो ये है आपका क्या, ट्रायल बैलेंस। अब हम देखिए, अब हम इसकी सेकंड इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। उसमें कोई चेंज नहीं है, जो चेंज है वो वाले पॉइंट बस मैं आपको बताती हूँ। ये ओपनिंग एंट्री, सबसे पहले इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए ओपनिंग एंट्री क्या होती है। We have seen the past entry which each year journal is recorded opening balance of various assets and liability at the beginning of the year. It is termed as opening entry. यानी कि जर्नल के थ्रू जो हम लास्ट ईयर के बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर में ओपन लिखेंगे, उन सबको क्या कहते हैं, हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। जैसे कि हमने देखो इसमें करा था ना कि हमने क्या करा, जो कैरी डाउन था वो नेक्स्ट मंथ को क्या कर दिया था, टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके लिख दिया। तो ये जो ब्रोट डाउन है ये अगले महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस हुआ ना, तो इसको हम किस में डालते हैं, ओपनिंग एंट्री में डालते हैं। इसको क्या कहा जाता है, ओपनिंग एंट्री कहा जाता है। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन लेजर ऑफ मेसर्स मार्बल ट्रेडर ऑन 1 अप्रैल 2017 को ये ओपनिंग बैलेंस तुम्हें सारे बताए हुए हैं। अब जब तुम इन सब के अकाउंट खोलोगे तो उन अकाउंट में, जैसे कैश अकाउंट खोलोगे तो कैश अकाउंट में क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 6,000 रुपये, बैंक में लिखोगे 12,000। BR अकाउंट खोलोगे तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन 7,000। रमेश का क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 3,000।
स्टॉक के लिए टू बैलेंस ब्रोट डाउन, बीपी के लिए बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। डेबिट बैलेंस है राहुल का तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, हिमांशु का भी क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी एक जनरल एंट्री बताती हूँ, क्योंकि ये ओपनिंग एंट्री है तो हमें एक बार इसकी क्या बनानी पड़ेगी, जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि जर्नल एंट्री में कैसे करेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इसके अंदर सबसे फर्स्ट कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना। तो फर्स्ट कैश इन हैंड अकाउंट, कितने रुपए डेबिट है आपके, 6,000 रुपये। कैश एट बैंक अकाउंट, कितने रुपए डेबिट हैं आपके, 12,000 रुपये। BR का क्या बैलेंस होता है तुम्हारा, डेबिट बैलेंस है कितना, 7,000 रुपीज़। टू रमेश, क्योंकि रमेश का क्रेडिट बैलेंस है 3,000 रुपये। स्टॉक आपकी एसेट्स होती है तो डेबिट बैलेंस है 5,400। BP लाइबिलिटी होती है बिल्स पेबल, तो क्रेडिट बैलेंस है कितना, 2,000 रुपये। राहुल का डेबिट बैलेंस है कितना, 9,700। ठीक है, और हिमांशु का भी डेबिट बैलेंस है कितना, 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इस डेबिट का टोटल करेंगे, क्योंकि हमारे डेबिट, हमें यहाँ कैपिटल का बैलेंस नहीं गिना, तो जो कैपिटल आएगी वो क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि आपको पता है जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहले आप इसका टोटल कीजिए, 6 + 12 18, 18 + 7 25, 25 + 10 35, 35 + 5 40, 40 + 9 49, 49 + 1,100। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 50,100। ये टोटल जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 50,100। इसमें से आप क्या माइनस कर दो, 5,000। तो जो बचेगी कैपिटल वो कितनी बचेगी आपकी, 45,100 की आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। ये बनी आपकी, इस एंट्री को क्या कहा जाता है, ओपनिंग एंट्री कहा जाता है। और ये कब बनेगी, 1 अप्रैल को बनेगी। ठीक है, इसके बाद ये सारी जर्नल एंट्री है जैसे करते हो, महेश टू सेल्स, परचेज टू रमेश, कैश टू राहुल, कैश टू हिमांशु वगैरह, ये सब जर्नल एंट्री बनाओगे। फिर इनके अकाउंट ओपन करने हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि जैसे आप कैश अकाउंट बनाओगे तो कैश अकाउंट में क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 6,000 रुपये। बैंक अकाउंट बनाओगे तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन 12,000 रुपये। BR अकाउंट में टू बैलेंस ब्रोट डाउन, स्टॉक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रोट डाउन। स्टॉक अकाउंट को हम क्लोज नहीं करेंगे। राहुल अकाउंट में टू बैलेंस ब्रोट डाउन, हिमांशु में भी, रमेश में क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, BP में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है। तो ये है आपका क्या, सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड एंट्रीज। तो ये जर्नल, इसका लेज़र अकाउंट है और फिर इसका इन्होंने क्या बनाया हुआ है, ट्रायल बैलेंस। तो अब आप ये सेकंड क्वेश्चन अपना आज करेंगे। ठीक है।